हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए आज बात करते हैं। अगर आप एसएससी जेई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो ऐसे कौन से 3 सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट मिला के कम से कम 80 नंबर आप सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में गेन कर सकते हो। और टेक्निकल में अगर आपको 3 सब्जेक्ट 80 नंबर दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। सो विदाउट एनी डिले सेशन को शुरू करते हैं। काफी सारी डिटेल्स आपको आज के सेशन में मिलने वाली है और थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की भी हम डेफिनेटली बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एसएससी जेई के बारे में नहीं पता है, आप न्यू स्टूडेंट हो और मेरी वीडियो पर आके लैंड कर गए हो, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एसएससी जेई क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एक प्रेस्टिजियस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जहां पर आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये एक ग्रुप बी की जॉब आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इसी के साथ साथ काफी सारे एसएससी में डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी जेई एग्जामिनेशन के थ्रू आप इन डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हो और डिपार्टमेंटल लेवल पर आपको एलिजिबल ब्रांचेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो एसएससी जेई एग्जाम की अगर हम बात करें तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। आज मैं स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाली हूं, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जूनियर इंजीनियर बनोगे, फिर जब काम करोगे तो टाइम के हिसाब से आपका प्रमोशन होने वाला है, तो प्रमोशन के बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हो एंड देन आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हो, ठीक है। तो ये पूरी आपकी जर्नी होने वाली है अगर आप जूनियर इंजीनियर बनते हो, एसएससी जेई 2024 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं डिपार्टमेंट लेवल पर। अगर आप एज लिमिट देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो 30-32 साल के आसपास आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। इससे आपकी उम्र कम है तो डेफिनेटली आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हो और अपने गांव में, अपने शहर में जब आप पहुंचते हो तो जो रिस्पेक्ट आपको मिलती है दैट इज नेक्स्ट लेवल। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है जब आप उनके इंटरव्यूज देखोगे, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू करा था तो उसने भी मेरे से यही बोला था कि मैम मेहनत तो बहुत लगी, मगर आज जब मैं अपने गांव जाता हूं तो लोग बोलते हैं जेई साहब आए हैं, जेई साहब आए हैं, तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन है ना, वो सारी मेहनत को एकदम स्वागत कर देता है। सारी मेहनत जो हमने करी थी हमें लगता है हमने सही करा, और आज जो रिस्पेक्ट हमें मिल रही है उसको हम डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, एज लिमिट आप देख लो, उसके हिसाब से आप डेफिनेटली प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। थोड़ा सा पेपर का पैटर्न भी बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया 2 सीबीटी होंगे। तो जो पहला सीबीटी है 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 50 आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 50 जनरल अवेयरनेस के। और मैं बात करूंगी किसकी, मैं बात करूंगी इसकी, मैं बात करने वाली हूं टेक्निकल की, कि टेक्निकल जो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, इसमें आप लगभग 80 नंबर कैसे गेन कर सकते हो 3 सब्जेक्ट मिला के, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 की बात करें तो 300 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दोनों में नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हो गई जो हमने ऑलरेडी कर ली। अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। पहले आप पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को समझो। अगर आप यहां पर देखोगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, ये मिला के एक पार्ट बनता है, एक सब्जेक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। फिर है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन एंड हीट ट्रांसफर। कहने को तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, कहने को तो मेहनत बहुत ज्यादा है, मगर अगर आप 2023, 22, 20, 19, 18, 17 जो भी प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनेशंस हुए हैं उसके मार्क्स को ऑब्जर्व करोगे कि सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स का कितना सब्जेक्ट पूछा गया, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करने वाले हो, वो क्या है कि 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस हाइड्रोलिक मशीन, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन में कुछ नहीं है, पंप और टरबाइन को मिला के एक आपका क्या बन जाता है, एक आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट आपका क्या होगा, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब जरा लास्ट ईयर का वेटेज को समझने की कोशिश करिए। फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप देखोगे 25 से 30, 25 से 27, ठीक है, 15 से 19, 17 से 18, तो लगभग अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन इनको मिला लोगे, ठीक है, इनको मिला लोगे तो कम से कम इस सब्जेक्ट में आपको हर साल 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन आप यहां पर गेन कर सकते हो।
और क्वेश्चन सारे टेक्निकल हैं क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, 10 से 11, 8 से 9, 7 से 10, 6 से 9, 17 से 18, 12 से 14 आपका हो गया, ठीक है। तो यहां पर कम से कम आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हो, मतलब 10 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो आप देखो एफएम प्लस बेसिक थर्मो मिला के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स डन है। इसके बाद जरा एक बार आप ये वाले पोर्शन पर ध्यान देना, 20, 10, 10, 50 आपके 40 मार्क्स के आसपास हो गया, 23, 11, 11, 40 प्लस मार्क्स हो गए। यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो। अगर आप पावर प्लांट देखोगे तो लगातार इसका वेटेज बढ़ रहा है और गिरी से गिरी हालत में आप बहुत ही आसानी से 40 मार्क्स अप्लाइड थर्मो में गेन कर सकते हो, मतलब 40 क्वेश्चन के आसपास आपको हर साल यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स मिला के आपका सीबीटी 1 में 80 मार्क्स बनता है और सीबीटी 2 में भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हो कि सिंगल अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप चाहते हो फटाफट आपका सीबीटी 1 हो जाए, उसके बाद आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर लोगे, तो डेफिनेटली आपको जरूर ये 3 सब्जेक्ट पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। इसी के साथ साथ ये सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बताऊं, जो हमने अशोका बैचेस में कंटेंट कवर करा है या वाईटी पर जो कंटेंट कवर करा है, उससे आपके सारे एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज भी लगेंगे और उसी नोट से आपको अपकमिंग जो एसएससी जेईई के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आसानी से कवर कर लोगे, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आई विल सजेस्ट, आप सबसे पहले ये 3 सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, उसके बाद आपको प्रोडक्शन पर फोकस करना चाहिए, थ्योरी ऑफ मशीन पर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर। होपफुली आपको तीनों सब्जेक्ट बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स हैं वो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। एसएससी जेईई पीवाईक्यू, एएससी प्रीलिम्स लगा सकते हो, ऑल एई और जेईई की भी एक बुक आती है, वो भी आप यहां पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।